दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी हिंदुस्तान में। आज हम बात करेंगे भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। सरदार पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के एक गांव में जमींदार परिवार के वहाँ हुआ था। बचपन से ही सरदार पटेल जी निर्भीक स्वभाव के व्यक्ति थे और इस बचपन से ही जो भी कहीं गलत होता था उसके खिलाफ वे खड़े होते थे। और एक बार की बात है कि स्कूल में उन्होंने किसी टीचर के खिलाफ, जो कि थोक रेट में किताबें बेचा करते थे, और इसकी भनक सरदार पटेल जी को लग गई। तो सरदार पटेल जी ने एक हफ्ते तक उन टीचर के खिलाफ वहाँ पर धरना दिया और तभी से उनके अंदर की जो विद्रोही प्रकृति थी, या यूँ कहें कि जो निर्भीक स्वभाव उनका था, वो सामने लोगों को दिख गया। और सरदार पटेल जी बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए और इंग्लैंड से वापस आकर उन्होंने अहमदाबाद में अपनी वकालत शुरू कर दी। और जब वे भारत वापस आए तो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए नियम कानून उनको एक भद्दे मजाक की तरह लगे। 1918 के खेड़ा आंदोलन से अपने आज़ादी का सफ़र शुरू करने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगभग सभी लोग जानने लग गए और उन्होंने खेड़ा में किसानों के सपोर्ट में अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन चलाया। अंग्रेज़ किसानों के ऊपर टैक्स का बोझ थोपने लगे थे, जिसका कि अंग्रेज़ों के खिलाफ पटेल ने खुलकर विरोध किया। और इस तरह से 1928 में बारदोली सत्याग्रह के नाम से विश्वविख्यात हुए सरदार पटेल जी ने अपने नेतृत्व का लोहा मनवाया और तभी से उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और भारत की 562 रियासतों को एक साथ मिलाने का जो श्रेय जाता है वो पटेल साहब को जाता है। और सरदार पटेल जी ने अंग्रेज़ों के टाइम में जैसे ICS परीक्षा होता था, अखिल भारतीय सेवा परीक्षा जो होती थी, उनमें काफ़ी सुधार किया और उनका जो नाम बदलकर IAS, IPS और उनमें जो नियम कानून थे उन नियम कानूनों में सुधार किया। देश की सभी रियासतों को मिलाने के एवज में सरदार पटेल जी को भारत का आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए विश्वविख्यात दांडी मार्च में सरदार पटेल जी ने एक कमांडर की भूमिका निभाई थी। तब के कश्मीर रियासत में जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया तो वहाँ के जो राजा थे हरि सिंह, वो सरदार पटेल जी के पास आए सहायता मांगने के लिए। और पटेल जी ने उनके सामने जो प्रस्ताव रखा, ये कहा कि हम आपकी हेल्प करेंगे लेकिन आपको उसके बदले में हमारे साथ मिलना होगा, यानी कश्मीर को भारत में विलय करना होगा। और इसी शर्त के साथ राजा हरि सिंह ने मान ली और भारत ने तब कश्मीर में पाकिस्तान के सैनिकों को वापस खदेड़ा और तब से कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि स्वयं महात्मा गांधी जी ने दी। उनका जो योगदान भारत के स्वतंत्रता के दौरान रहा और भारत के आज़ाद होने के बाद भी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका रही वो सराहनीय थी। भारत के आज़ाद होने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले भारत के गृह मंत्री बने और उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि जो भी स्वतंत्र रियासतें थीं, जो कि 562 रियासतें थीं जो अपने आप को स्वतंत्र मान रही थी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उन सारे रियासतों को भारत में विलय करवाया। 15 अगस्त 1947 को हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर के अलावा सारे जितने रियासतें थीं वो सब सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास के द्वारा भारत में विलय हो चुका था। जहाँ तक जूनागढ़ की बात करें तो जो वहाँ के नवाब थे वो स्वतंत्र ही रहना चाहते थे, मगर उनकी प्रजा ने उनके खिलाफ विद्रोह किया और उनको भाग करके पाकिस्तान में शरण लेनी पड़ी और इस तरह जूनागढ़ भारत का अभिन्न अंग बन गया। इसी तरह हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पहले बात नहीं मानी और फलस्वरूप सरदार पटेल जी ने भारत की सेना हैदराबाद भेजी और उस निजाम से आत्मसमर्पण करवाया।
सरदार पटेल द्वारा जो ये 562 रियासतों को भारत में विलय कराया, वो इतिहास में अपने आप में एक आश्चर्य है। और इस क्रांति को जो कि भारत के अंदर हुई, इसको पूरे विश्व में सबसे बड़ी ऐसी क्रांति मानी जाती है जो रक्तहीन थी। हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ के विलय के बाद खुद महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिखा कि ये जो कार्य था वो बहुत मुश्किल था और सिर्फ तुम ही इसको कर सकते थे। इसी तरह लक्षद्वीप, जो कि भारत के मुख्य धारा से अलग था, और जब भारत को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली तो वहाँ के लोगों को कई दिनों बाद पता चला कि भारत आज़ाद हो चुका है। इसी बीच सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के प्रथम गृह मंत्री रहे, उनको ये आभास हो गया था कि पाकिस्तान कुछ न कुछ करेगा। इसलिए उन्होंने नौसेना के एक जहाज़ को वहाँ भेजा और भारतीय ध्वज को फहराने के लिए कहा। और पता चला कि कुछ ही घंटों बाद कुछ पाकिस्तान के नौसेना के जहाज़ वहाँ मंडराने लगे, लेकिन उन्होंने भारत का ध्वज और भारत की नौसेना का जहाज़ देख लिया था, जिसकी वजह से उनको वहाँ से भागकर वापस जाना पड़ा। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के अलावा भारत के बिस्मार्क या बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ऑटो फोन बिस्मार्क जो हैं वो जर्मनी के पहले चांसलर थे और उन्होंने जर्मनी के आसपास जितने भी जर्मन भाषा बोलने वाले देश हैं, क्षेत्र हैं, उनको एकत्रित किया और एक विशाल जर्मनी का साम्राज्य बनाया। और इसी तर्ज पर, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के उन 562 रियासतों को भारत के अंदर विलय करने में अपनी योगदान दिया, इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। दोस्तों, सरदार पटेल के इस योगदान के मद्देनज़र गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत ही बड़ी प्रतिमा का शिलान्यास किया। यह प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची किसी व्यक्ति की प्रतिमा है, जिसकी हाइट 182 मीटर है। यह स्मारक सरदार सरोवर बांध से करीबन 3.2 किलोमीटर दूर बना हुआ है। यह गुजरात के बहरूच के निकट नर्मदा ज़िले में है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी, तो इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।